ग्लानि और चोट से भर जाती है कि मेरा अपमान किया गया है। आप ध्यान रखना, जिस पर भी आपने दया की उसको आपने बहुत गहरे में अपना शत्रु बना लिया है, मित्र नहीं। वो आपसे बदला लेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपमानित होता है जब उसे दया मांगनी पड़ती है, पीड़ित होता है, ऊपर से मुस्कुरा के कहता है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन वो जानता है, वो भली भांति जानता है कि उसे इस हालत में कौन ले आया है, कैसे वो इस हालत में आ गया है। ऊपर से धन्यवाद देता है, लेकिन भीतर उसके भी ईर्ष्या पलती है और अपमान पलता है। नहीं, दया के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच मैत्री कभी पैदा नहीं होती। इसलिए अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि मैंने उस आदमी के साथ भला किया और वो मेरे साथ बुरा कर रहा है। नेकी का फल बदी से मिल रहा है, हमेशा मिलेगा, क्योंकि नेकी अपमान करती है किसी का, और नेकी तुम्हारे अहंकार को मजबूत करती है और दूसरे मनुष्य को पीड़ित करती है। नहीं, अब हम दया और धर्म पर नहीं जी सकते हैं और न जीने की जरूरत है। अब तो हमें समझना होगा कि दरिद्र क्यों पैदा होता है, दरिद्रता कहां से जन्म लेती है। उस जड़ को काट देना होगा। एक तरफ जड़ को मजबूत किए चले जाते हैं और शाखाओं और पत्तों को काटते हैं। ये कैसा पागलपन है। एक आदमी रोज पानी देता हो एक वृक्ष में और फिर पत्तों को काटता हो और रोज पानी देता हो वृक्ष। हम जो कर रहे हैं सब मिलकर उससे दरिद्र पैदा हो रहा है। फिर एक एक दरिद्र को हम भिक्षा देते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, औषधालय खोलते हैं, इधर ऊपर से हम ये व्यवस्था करते हैं, और जो हम कर रहे हैं सारा समाज मिलकर उससे दरिद्र पैदा हो रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि सारा समाज मिलकर रोग पैदा करे और फिर रोग के इलाज के लिए अस्पताल खोले। ये कुछ समझ में आने जैसी बात नहीं है, लेकिन अब तक हमें समझ में आती थी, क्योंकि हमने व्यक्तिगत संपत्ति को प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्मों का फल समझा हुआ था। वो बात गलत है। कर्मों के फल हैं, जन्म है, पुनर्जन्म है, लेकिन संपत्ति कर्मों के फल से उपलब्ध नहीं। संपत्ति समाज के वितरण की व्यवस्था पर निर्भर है। लेकिन अब तक हमारी धारणा यही थी कि गरीब गरीब है अपने कर्मों के कारण, अमीर अमीर है अपने कर्मों के कारण। इस दृष्टिकोण ने, इस कंसेप्ट ने, इस सिद्धांत ने हिंदुस्तान की गरीबी को तोड़ने के सब उपाय मुश्किल कर दिए थे। और आज भी हिंदुस्तान में गरीबी नहीं टूट रही, तो उसके पीछे हमारी फिलोसफी है, हमारा दृष्टिकोण है। वो हमारा दृष्टिकोण यह है कि गरीब समझता है कि मैं गरीब हूं अपने फलों के कारण, अमीर अमीर है अपने फलों के कारण। हमारे दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, अपने अपने फलों से संबंध है। ये तरकीब बहुत होशियारी की साबित हुई, ये तरकीब बहुत होशियारी की साबित हुई। इससे मेरे पिछले जन्मों को मुझसे जोड़ दिया गया, लेकिन समाज से मुझे तोड़ दिया गया। समाज के ऊपर मेरी गरीबी अमीरी का कोई सवाल न रहा, कोई प्रश्न न रहा। ये धर्म की धारणा ने निश्चित ही व्यक्तिगत संपत्ति को बचाने का अद्भुत उपाय किया है। इसीलिए सारे धर्मशास्त्र दुनिया के कहते हैं चोरी पाप है, लेकिन दुनिया का एक भी धर्मशास्त्र नहीं कहता कि शोषण पाप है। दुनिया का कोई धर्मशास्त्र कैसे कह सकता है कि शोषण पाप है? वो कहते हैं चोरी पाप है। कभी आपने सोचा कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं? इसका मतलब यह है कि चोरी हमेशा गरीब का कृत्य है अमीर के खिलाफ। चोरी हमेशा उनका कृत्य है जिनके पास संपत्ति नहीं, उनके खिलाफ जिनके पास संपत्ति है। धर्म संपत्तिशाली की रक्षा कर रहा है, वो कहता है चोरी पाप है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि शोषण पाप है। शोषण अमीर का कृत्य है दरिद्र के खिलाफ। धर्म ग्रंथ कोई भी नहीं कहता कि शोषण पाप है। इस अर्थों में मार्क्स की किताब दुनिया का एक नया धर्म ग्रंथ है जो शोषण को पाप कहता है। और अगर मार्क्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ होता तो हमने अपने अवतारों में उसकी गिनती की होती। हम निश्चित उसको अपने अवतारों में गिनते, क्योंकि उसने धर्म और जीवन के संबंध में एक नए सूत्र को स्थापित किया है, और वो ये कि शोषण पाप है। और जब तक शोषण का पाप जारी है तब तक चोरी जैसे छोटे पाप पैदा होते रहेंगे। वो उसकी बाई प्रोडक्ट है, वो उससे आएंगे और मिट नहीं सकेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि शोषक पापी है, मैं कहता हूं शोषण पाप है। एक मित्र ने पूछा है कि मैं पूंजीपति में और पूंजीवाद में क्या फर्क करता हूं? क्या मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीवाद जिम्मेवार है, पूंजीपति जिम्मेवार नहीं है? हां, मैं फर्क करता हूं और कहना चाहता हूं कि पूंजीपति और पूंजीहीन, शोषक और शोषित, दोनों शोषण के यंत्र के परिणाम हैं।
शोषण का यंत्र जारी है, उस शोषण के यंत्र में सारे लोग श्रम कर रहे हैं। वो जिनके पास धन नहीं है, आप सोचते हैं वो धन पाने के लिए श्रम नहीं कर रहे? वो धन पाने के लिए श्रम कर रहे हैं, नहीं पा रहे, ये दूसरी बात है। जो गरीब है वो अमीर होने की कोशिश नहीं कर रहा, नहीं हो पा रहा, ये दूसरी बात है। जो धनहीन है वो भी धनाकांक्षी है। जो धनवान है वो गरीब होने से बचने की कोशिश नहीं कर रहा, वो धनवान है लेकिन गरीब न हो जाए इसकी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। जो गरीब है वो अमीर कैसे हो जाए इसकी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। कुछ लोग सफल हो गए हैं, कुछ लोग असफल हो गए हैं, ये दूसरी बात है। हम सारे लोग इस कमरे में दौड़ने की कोशिश करें और हमारे इस भवन का ये नियम हो कि जो प्रथम आ जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हम सारे लोग दौड़ेंगे लेकिन प्रथम तो एक ही आ सकता है। जो आ जाएगा वो जिम्मेवार है प्रथम आने के लिए, या कि वो व्यवस्था जो कहती है कि प्रथम आना श्रेयस्कर है, वो व्यवस्था जिम्मेवार। जो नहीं आ सके उनका कोई बड़ा पुण्य कर्म है कि वो नहीं आ सके, उन्होंने भी दौड़ने की पूरी कोशिश की है जी जान से, वो नहीं आ सके, ये दूसरी बात है। जिनके पास धन है, जिनके पास धन नहीं है, उन दोनों की दौड़ समान है। दोनों धनाकांक्षी हैं, धनाढ्य भी धनहीन भी, दोनों धनाकांक्षी। धनाकांक्षा का ये जो समाज है वो जिम्मेवार है, धनपति जिम्मेवार नहीं है पूंजीवाद के लिए। पूंजीवाद जिम्मेवार है धनपति को पैदा करने के लिए। हमारी जो चिंतना है पूंजी को संग्रहित करने की, हमारा जो विचार है कि पूंजी को उपलब्ध कर लेना, पूंजी का मालिक हो जाना, पूंजी का कब्जा कर लेना श्रेयस्कर है जीवन में, ये जो हमारी पूरी व्यवस्था। फिर जो आदमी पूंजी को उपलब्ध कर लेता है उसे हम देते हैं सम्मान। बड़े मजे की बात है, दरिद्र भी उसे सम्मान देता है जो पूंजी उपलब्ध कर लेता है। दरिद्र भी हाथ बटा रहा है पूंजी के सम्मान में। दरिद्र पूरा आदर देता है उसे जो जीत जाता है। दरिद्र खुद उसे अपमानित करता है जो उससे दरिद्र है, वो उसको स्वीकार नहीं करता। सम्राट सम्राटों से मिलते हैं, पूंजीपति पूंजीपतियों से मिलते हैं, चमार चमारों से मिलते हैं। चमार भी भंगी से मिलना पसंद नहीं करते, वो नीचे उनका और भी ज्यादा दरिद्र है, उससे मिलने को वो भी राजी नहीं है। वो उसके साथ भी चाहते हैं कि रास्ते पर नमस्कार वो उन्हें करे। पूरे समाज की मनोवृत्ति धनाकांक्षी है, पूरे समाज का चित्त पूंजीवादी है, गरीब का भी, भिखमंगे का भी, सम्राट का भी, धनपति का भी। इसमें धनपति को जुम्मा देने की जरूरत नहीं है, हम सब जिम्मेवार हैं, हम इकट्ठे जिम्मेवार हैं। निकृष्टतम, दरिद्रतम और श्रेष्ठतम और धनवान, हम सब इकट्ठे जिम्मेवार हैं समाज को निर्मित करने में। और इसलिए ये बात गलत है कि कोई कहे कि पूंजीपति जिम्मेवार। पूंजीपति भी उसी व्यवस्था का पैदावार है जिस व्यवस्था की पैदावार गरीब है। वे दोनों एक ही व्यवस्था से उत्पन्न हुए और गरीब भी पूंजीवाद को जमाए रखने में उतना ही सहयोगी है जितना अमीर। पूंजीवाद जिस दिन जाएगा उस दिन अमीरी ही नहीं जाएगी, गरीबी भी चली जाएगी। पूंजीवाद के जाने के साथ ही गरीब अमीर दोनों चले जाएंगे। वे दोनों पूंजीवाद के हिस्से हैं, उसमें गरीब उतना ही जिम्मेवार। यह हमें कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता। हमें यह दिखाई पड़ता है कि एक ताकतवर आदमी ने एक कमजोर आदमी की छाती पर पैर रख के खड़ा हो गया है, तो हम कहते हैं ये ताकतवर आदमी बुराई कर रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कमजोर आदमी बुराई क्यों देने दे रहा है। दोनों जिम्मेवार है। वो कमजोर है और वो सहने को राजी है छाती को किसी की छाती पर। तो छाती पर पैर रखने वाला जितना जिम्मेवार है इस कृत्य में, छाती पर जिसने पैर रखने दिया है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। कमजोर हमेशा से उतने ही जिम्मेवार हैं जितने ताकतवर। कायर हमेशा से उतने ही जिम्मेवार हैं जितने बहादुर। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसलमान आए और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, मुसलमान जिम्मेवार हैं और आप जिम्मेवार नहीं जो गुलाम बने। गुलाम उतना ही जिम्मेवार है जितना गुलाम बनाने वाला है। और जब तक गुलाम ऐसा सोचता है कि गुलाम बनाने वाले जिम्मेवार हैं, तब तक वो बिल्कुल गलत बात सोचता है। गुलामी दोनों के हाथ के जोड़ का परिणाम है, गुलाम बनाने वाले का और गुलाम बनने वाले का। और जब तक दुनिया में गुलाम बनने को लोग मौजूद हैं, तब तक गुलाम बनाने वाले लोग भी हमेशा मौजूद रहेंगे। ये जिम्मेदारी दोनों तरफ है। स्त्रियां कहती हैं कि पुरुषों ने हमें दबा लिया है, लेकिन स्त्रियों को जानना चाहिए कि वो दबने को तैयार हैं और इसलिए पुरुषों ने दबा लिया है। अन्यथा कौन किसको दबा सकता है? कोई किसी को नहीं दबा सकता। लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरा जिम्मेवार है, अंग्रेज जिम्मेवार है, हमको गुलाम बना लिया। और तुम 40 करोड़ नपुंसक क्या करते थे कि अंग्रेज तुम्हें गुलाम बना सके?
हम कम से कम मर तो सकते थे अगर और कुछ नहीं कर सकते थे। मुर्दों को तो गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, कम से कम आखिरी रूप में एक ताकत तो आदमी के हाथ में है कि वो मर सकता है। एक चॉइस तो कम से कम हाथ में है हर आदमी के कि वो आत्महत्या कर सकता है। मैंने सुना है कि जर्मनी ने हालैंड पर हमला करने का विचार किया। हालैंड तो बहुत समृद्ध मुल्क नहीं है और हालैंड के पास बहुत सुसज्जित सेनाएं भी नहीं है, हालैंड के पास बड़ी शक्ति भी नहीं है, जर्मनी से जीतने का तो कोई उपाय भी नहीं है उसके पास। लेकिन हालैंड ने तय किया कि चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम गुलाम नहीं बनेंगे। पर लोगों ने पूछा कि हम करेंगे क्या, कैसे गुलाम नहीं बनेंगे? तो हालैंड का आपको पता होगा उसकी जमीन नीची है समुद्र की सतह से, समुद्र के चारों तरफ दीवारें और परकोटे उठाकर उसके अपनी जमीन को बचाना पड़ता है। तो हालैंड के एक एक कम्यून ने, एक एक गांव की काउंसिल ने यह तय किया कि जिस गांव पर हिटलर का कब्जा हो जाए वो गांव अपनी दीवारें तोड़ दे और समुद्र को गांव के ऊपर आ जाने दे। पूरा गांव डूब जाएगा, हिटलर की फौजें भी डूब जाएंगी, हालैंड को हम पूरा डुबा देंगे समुद्र के नीचे, लेकिन इतिहास ये नहीं कह सकेगा कि हालैंड गुलाम हुआ। ऐसी कौम को गुलाम बनाना मुश्किल है, क्या करिएगा? आखिर गुलाम बनाने के लिए आदमी का जिंदा रहना तो जरूरी है। कमजोर आदमी को भी मरने का हक तो है। कमजोर आदमी भी मरना नहीं चाहता, इसलिए गुलाम बनने को राजी होता है और गुलामी में उसका हाथ है। कोई अपने को बचा नहीं सकता। ये जो पूंजी की व्यवस्था है, ये जो शोषण की व्यवस्था है, इसमें गरीब आदमी का हाथ उतना ही है जितना अमीर आदमी का हाथ। इसमें भिखमंगों का हाथ उतना ही है जितना शहंशाहों का हाथ। ये तो दोनों के जोड़ का फल है। इसलिए मैं नहीं कहता कि पूंजीपति का हाथ है, मैं कहता हूं हम सबका हाथ है।